नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज़ 24। आज संझौली प्रखंड के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ बीजेपी के नेता है, मैंने कहे तो एनडीए के नेता है। हम इनसे बात करेंगे कि चुनावी कार्यालय से चुनाव को लेकर क्या क्या रणनीतियाँ ये लोग बनाएंगे। सबसे पहले स्वागत हो सर आपको हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है हमारे तरफ से भी। आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। देखिए, आज एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका। कल प्रधान कार्यालय का उद्घाटन डिहरी में हुआ था और आज जितने भी लोकसभा के क्षेत्र हैं सभी में, प्रखंड मुख्यालय में, सभी जगह आज चुनावी कार्यालय का शंखनाद हो गया। चुनावी कार्यालय का बिगुल बज गया है और कार्यकर्ता जग चुके हैं। चुनाव के रणनीति के तहत चुनाव जीतना ही मकसद है। निश्चित रूप से जो पिछली बार रिकॉर्ड हुआ था जीत, उससे कहीं और ज़्यादा अबरी बार 400 पार। विपक्ष तो कह रहा है 40 पार भी नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दा है कहाँ से? आरजेडी के विधायक डब्लू सिंह बोल रहे हैं कि हमारे पास तो मुद्दा ही मुद्दा है। मुद्दा है तो अब जनता के पास क्यों नहीं बताते हैं? पिछली बार जो चुनाव हुआ लोकसभा का 2019 में, तो राजद को कितना सीट मिला बिहार में? ये तो देखने का चीज़ है, सामने है। 40 में 39 जीत गए हम लोग एनडीए। अबरी बार तो वो भी जो एक सीट वंचित था किशनगंज का, वो भी हमारे ही झोली में आ रहा है। 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में बिहार से की जनता के द्वारा दिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि 14 में आए 24 में जाएंगे झोला उठा। विपक्ष कहीं है ही नहीं। विपक्ष का मुद्दा क्या है? विपक्ष चलता है परिवारवाद पर। इंडिया गठबंधन इतना बड़ा गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तो मुखिया ही जो इंडिया गठबंधन का निर्माण किए थे, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी, तो वो आज किसके साथ में है? आज देखिए एनडीए के साथ में है, तो कहाँ इंडिया गठबंधन? जब मान लीजिए मकान बना रहे हैं, मकान अभी तैयार ही नहीं हुआ और तब तक से नींव धंस गया, तो मकान वो चलेगा? चलिए हम आपके पास आएंगे। और क्या नाम होगा? भगवत राम। जो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, हाँ, संजौली में। हाँ, तो इसको लेकर क्या कहोगे? एक के सब ठीक बन जाए के एकदम सब जानता सब कुछ बन कैसन तैयारी चला है? खूब बढ़िया से तैयारी चलता है एगो पावरो स्टार आने और सब बढ़िया से चलता हमनी के। पावर स्टार पवनो सिंह आइल बने कहा वो पौन अरे उनका भी कौ वोट बहन वो लफुआ तो उनका साथे बावन एगो पुरनका बावन बाबू साहब उनका साथे। अब लड़का को लफुआ कहिएगा? तो काहे ना कर लफुआ के मदारी आवेला तो ज्यादा लड़का जुटल हन, बूढ़ आदमी देखे जाला मदारी। एको बूढ़ जी हन मदारी देख लफुआ देखल हन, मदारी आइल बजा बजा के चल गई। बस इंडिया जीते के हमनी के जीते के बता। किसको जितना है? हमनी के इंडिया के जितावे के बाद उपेंद्र जी के जिताना बा। इंडिया के एनडीए इंडिया जितावे के बाद, हाँ जितावे के बाद उपेंद्र जी के जितावे के बाद। क्या नाम होगा? रमाकांत पांडे। जो कार्यालय का शुरू हुआ है इसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? एनडीए का जो प्रखंड के नेता है क्या मैंने कैसी तैयारी करेंगे चुनाव के लिए? प्रखंड के नेता घर घर जा कर के सबको बताएंगे, छाप को बताएंगे, चुनाव चिन्ह बताएंगे, अपने नेता के बारे में बताएंगे। यही हमारा रणनीति है कि एक भी घर छूटने नहीं पाए। हम लोग इसी तैयारी में लगे हुए हैं और मोदी जी को 400 पार करना है। अच्छा, पवन सिंह के आने से एनडीए को नुकसान हुआ है कि नहीं? पवन सिंह को आने से एनडीए पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन वो प्रभाव को हम लोग काटने के भी रणनीति बना लिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कितने वोटों से जीतेंगे? उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 1.5 लाख से ऊपर मतों से जीतेंगे। पवन सिंह अरे इस बार कुछ ना, पवन के पुरवैया हवा चल रही है। पवन के पुरवैया हवा में कुछ नहीं खे, पछया हवा दबा दी उनका के। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के सामने वो कुछ नहीं है। पावर स्टार है। पावर स्टार से क्या हुआ? पावर स्टार जाकर बॉम्बे अपना फिल्म बनाएंगे कि राजनीति करेंगे और देश चलाएंगे। कहीं पवन सिंह आप लोग को इतना वोट ना करने के जो विपक्ष का प्रत्याशी है राजा राम सिंह बाजी मार। वोट कोई सत्यनारायण बाबा का प्रसादी नहीं है कि सबको बांट दिया जाएगा। वोट सोच समझ कर दिया जाएगा।
एक लड़की की शादी करने जाते हैं तो हम ठोक ठेठा कर शादी करते हैं। हम तो अपना उम्मीदवार चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री को चुनना है। प्रधान सत्ता ऐसे हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है, उसी के हाथ में रहना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मोदी जी को भगाकर ही बेड रेस्ट करेंगे। तेजस्वी क्या भगाएंगे? तेजस्वी को तो 19 में पता चला था कि 40 में 39 एनडीए जीत करके चली गई। तेजस्वी को हाथ में कुछ नहीं मिला। तेजस्वी 0 के 0 रह गए, फिर इसी तरह से 0 के 0 रह जाएंगे। तेजस्वी को कुछ मिलने वाला नहीं है। हाला करते हैं, हाला करें। अच्छा, एक चीज़ सर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे विपक्ष का कहना है कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में कहें संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, बताइए। संविधान खतरे में है, इनके लिए संविधान खतरे में है। ये जो संविधान खतरे में है जो पीट रहे हैं, संविधान क्यों नहीं खतरे में कहेंगे ये लोग? संविधान में जो गलत नीति बना था, धारा 370 35 से जो कश्मीर में लागू था हमारे देश में, वो ख़त्म हो गया। तो संविधान खतरे में नहीं बोलेंगे ये लोग। तो अपना राग अलाप रहे हैं। आप लोग तो बड़ों का पार्टी है, गरीब को तो पूछते नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीब के लिए बात करते हैं, अरे गरीब हित के लिए बात करते हैं। देश का देश का जो प्रधानमंत्री बना है, देश का प्रधानमंत्री, वो किस समाज से आते हैं? भाई नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले हैं। राहुल गांधी कहते हैं किस समाज से आते हैं? राहुल गांधी तो उनका जाति प्रमाण पत्र वो भी है ही नहीं। राहुल गांधी के पास अपना सर्टिफिकेट है। जब समय आता है चुनाव का तो कान पर जनेऊ लगा लेते हैं। वो भी जनेऊ लगाने नहीं आता है, किस तरह जनेऊ लगाया जाता है उनको खुद मालूम नहीं है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, 500 वर्षों के बाद भगवान राम का मंदिर बना, उसमें निमंत्रित किया गया, उसमें गईबे नहीं किए। तो ये क्या एथी करेंगे? दूसरे पर राग अलापेंगे, क्या आरोप लगाएंगे? इनका अपना वजूद है। वजूद रहता तो बिहार में, देश में यही स्थिति होता। वजूद नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। कहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? तेजस्वी यादव के एक विधायक बोलते हैं कि एक तेजस्वी बीजेपी के सारे शीर्ष नेताओं को उतार दिया है, कह रहा था। अब की बार 400 पार। अगर दम है तो काराकाट हमारा है, एनडीए का। उपेंद्र जी जीते हैं चुनाव, कंफर्म घोषणा बाकी है, सिर्फ देखिएगा। वही बिहार बची कोई नहीं। अब की बार 400 पार। 3 तरह कहीं कुछ नहीं। 3 तरह का जो प्रत्याशी खड़ा है उनको जानते हैं। हमारे जैसे 20 वर्ष से राजनीति हम कर रहे हैं, हम आज तुमका चेहरे नहीं देखे हैं। छोड़िए ना हमारा, और अब जनता से पूछिए तो बहुत लोगों का चेहरा देखे हैं। जो 3 तरह के प्रत्याशी आप उनको देखे हैं? हम देखिए, प्रधानमंत्री को हम मेन आदमी हैं। हम यही चाहते हैं कि जो काम किया है अच्छा, उसको छोड़िए मत। प्रधानमंत्री फ्री में राशन दे रहे हैं, अब बगली में बोरा में धो के कहता है कि प्रधानमंत्री कौन है। हम यही चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री लेखा कौन राज के लाया है और उसको खराब कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीब के नेता हैं। ना ही गरीब के नेता प्रधानमंत्री है राहुल गांधी ना। हाँ ना, राहुल गांधी कौन फ्री में राशन दे रहा है, लाइटिंग बना दिया, सब कुछ कर दिया, बिजली के लाइन दे रहा है सगरों। तो बताइए गरीब आदमी कैसे जिएगा? जिसको चावल नहीं रहेगा वो मारो भात खा कर जी जाएगा। तो प्रधानमंत्री कौन खराब है? तो राहुल गांधी को मौका मिलेगा तब ना वो फ्री में देंगे। राहुल गांधी तो समझिए कि आज चिराग पासवान है, हमारा भतीजा है, बात समझिए। तो वो भी सुन लेगा कि चाचा बात कर रहे हैं तो खुद बता देगा। तो सोचिए उसको बाप का हम मेन आदमी हैं। हाँ, राम विलास को साथ से रह दूँगा। चिराग पासवान के देख के वोट देता नहीं? चिराग पासवान कहे कि हम यहाँ खड़ा हुए नहीं है, तो हम प्रधानमंत्री के जगह पर हुए है चिराग पासवान, तो हम कहाँ भागेंगे? जाति ना नो ना, जाति ब्याज के काम नहीं है। हमारा यहाँ उपेंद्र कुशवाहा है, देखिए कागज उपेंद्र कुशवाहा है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, बात समझिए। हमारा सीट मिला है। आपने सुना, ये लोग अपनी अपनी बातें काफ़ी शालीनता से रखें और जो सच्चाई बात है वो लोग अपने पक्ष की बात रखें, अपनी पार्टी के विचारधारा को देखते हुए अपनी बातों को रखें। और हम लोगों से पक्ष विपक्ष सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है।